हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कैलकेरिया कार्प के बारे में। आज मैं आपको पूरे कैलकेरिया कार्प के पर्टिकुलर्स के बारे में बताने वाली हूँ। इसके पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैं आपको पूरे कैलकेरिया कार्प के जनरल के बारे में बता चुकी थी। उसमें उसका पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, उसके पूरे गाइडिंग सिम्टम्स और मेजर सिम्टम्स के बारे में बताया था। यदि आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसके हेल्प से आप पूरे जो कैलकेरिया कार्प का पर्टिकुलर है अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फिर यहाँ पे लर्न करने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो, क्योंकि मैंने उसमें वहां पे आपको बहुत अच्छे से और ब्रीफ तरीके से पूरा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था। उस इंट्रोडक्शन की हेल्प से ही आप पूरे पर्टिकुलर जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अलग से इसको लर्न करने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से उसको लिखकर आना होता है। यहाँ मैं आपको पहले कैलकेरिया कार्प के शॉर्ट में बता देती हूँ। शॉर्ट में बताऊंगी तो आपको यहाँ पे थोड़ा पर्टिकुलर थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। तो ये जो कैलकेरिया कार्प है पूरी डीपी में आती है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे। तो यदि आपसे डीपी में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते तो उसके बाद इसमें छोटे छोटे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स में इसका बेबी बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है, क्योंकि कैलकेरिया कार्प जो है वो हमारे हर एज ग्रुप के पेशेंट को तो दी ही जाती है, बट स्पेसिफिकली बेबी रेमेडी बच्चों को ज्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसका बेबी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली 5 मार्क्स में इसका बेबी पूछा जाता है। बेबी नहीं आता तो उसकी जीआईटी पूछी जाती है, बट जीआईटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका बेबी इंपॉर्टेंट है और उसके बोन अफेक्शन इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपसे डायरेक्टली इसका बेबी के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप डायरेक्टली कैलकेरिया कार्प के बेबी को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर कभी कभी कैलकेरिया कार्प के बेबी का कंपैरिजन पूछ लेते हैं साइलेशिया के बेबी के साथ, तो आपको साइलेशिया के बेबी के बारे में ही पता होना चाहिए। मैं साइलेशिया आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, उसके बेबी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। यदि आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वीडियो भी देख लीजिएगा। यदि आप साइलेशिया के बेबी को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको जो हमारा कैलकेरिया का बेबी है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और दोनों की कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएंगे कि दोनों में क्या सेम चीजें और क्या डिफरेंस है। तो आपको बहुत ज्यादा अलग अलग आपको उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। एक बेबी के हेल्प से ही आप दूसरे बेबी को लर्न कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन कैलकेरिया कार्प पर्टिकुलर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका बेबी बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने जनरल वीडियो में आपको पहले ही पूरा कैलकेरिया कार्प के बेबी का पर्सनालिटी बताई थी, ओवरलुक बताया था कि उसका बेबी किस तरीके से दिखाई देता है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 3F। 3F मतलब फेयर, फैटी, फ्लैबी। आपको अगर कैलकेरिया कार्प लर्न करना है, अच्छे से समझना है, तो आपको इसमें 3F याद रखना है। 3F का मतलब है फेयर, फैटी, फ्लैबी। जो कैलकेरिया कार्प का बेबी होता है वो बहुत फेयर होता है, फ्लैटी होता है और फ्लैबी होता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का जो कैलकेरिया कार्प का बेबी वो दिखाई देता है। एकदम गोरा होता है, फेयर होता है, इसकी बॉडी पे बहुत फैट होता है, फ्लैबी सा होता है, चबी सा होता है। साथ ही साथ इसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा पेल और चॉक लाइक रहता है। इसके चिक्स जो है वो रेड रहते हैं। जो हेड है वो लार्ज होता है और इसकी नेक जो है वो थोड़ी इमेशिएटेड होती है। और इसका जो एब्डोमेन है वो इन्वर्टेड सॉसर लाइक होता है। इन्वर्टेड सॉसर का मतलब है जिस तरीके से उल्टी कढ़ाई आपने देखी होगी, अगर कढ़ाई को हम उल्टा करते हैं तो कैसे दिखाई देती है, जस्ट लाइक दैट इसका एब्डोमेन होता है। अब इसके बेबी को सारी दिक्कतें क्यों होती है? इसकी इनडाइजेशन की वजह से। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं होता। कुछ भी खाता है तो उसको इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन मतलब इसकी बॉडी तो प्रॉपर रहती है, फ्लैबी फ्लैबी से रहती है, बट इंडाइजेशन होने की वजह से फूड एक्सिमिलेट नहीं हो पाता। एक्सिमिलेट नहीं होता तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलते। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलते तो इसकी जो बोन्स है ना वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, वीक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस वजह से इसको इनर बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, बट ऊपर से ये हेल्दी दिखाई देता है। जब उसको आप देखेंगे तो एकदम हष्ट पुष्ट दिखाई देगा, आपको लगेगा नहीं इतना मोटा सा है, चबी सा है, एकदम फ्लैबी सा बेबी है, लेकिन इतना वीक, इंटरनली इतना वीक क्यों है? तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलते। इसकी वजह से उसकी जो सॉफ्ट बोन्स हैं वो सॉफ्ट रह जाती है। तो इसी वजह से जो हमारा कैलकेरिया कार्प का बेबी है वो लेट चलना सीखता है, क्योंकि उसका जो पूरा बॉडी है वो बहुत फ्लैबी है, उसमें अच्छा वेट है। तो वो अपने और उसकी जो बोन्स हैं वो तो वीक है, सॉफ्ट है, तो उसके सॉफ्ट जो बोन्स होते हैं वो उसके बेबी का जो वेट है उसको वो होल्ड ही नहीं कर पाते। तो बेबी जो है वो थोड़ा लेट चलना सीखेगा। दांत भी जो है इसके बहुत लेट आएंगे। तो कैसा होता है इसका बेबी? The baby is fair, fatty and flabby, that is 3F. Then children who grow fat
चॉकी लुक विथ रेड फेस, जैसा मैंने बताया इसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा पेल सा होगा, चॉक लाइक होगा। साथ में इसके जो चिक्स हैं वो गाल जो है वो रेडिश होंगे। बेली जो है इसका जो पेट है, लार्ज बेली लाइक एन इन्वर्टेड सॉसर, बिल्कुल इन्वर्टेड सॉसर लाइक जैसी होती है, और हेड जो है वो उसका लार्ज होता है। बोन्स आर वेरी सॉफ्ट वीक, दे डेवलप वेरी स्लोली। तो इसके जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। वीक क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ड्यू टू सॉफ्ट बोन होने की वजह से जो बेबी है वो खुद का ही वेट जो है उठा नहीं पाता, अपने वेट को ही होल्ड नहीं कर पाता। ड्यू टू सॉफ्ट बोन द बेबी आर अनेबल टू सस्टेन और होल्ड अप देयर बॉडी वेट, देयरफॉर दे आर लेट लर्निंग टू वॉक। इस वजह से वो लेट चलना सीखता है, क्योंकि इसके बोन्स जो है वीक हैं, सॉफ्ट हैं, तो अपना खुद का वेट जो है वो होल्ड नहीं कर पाता, इस वजह से वो लेट चलता है। इसके जो ऑसिफिकेशन होते हैं बोन्स के, जो फ्यूजन होता है बोन्स का, वो भी लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। कर्वेचर्स इन दी बोन्स स्पेशली लॉन्ग बोन्स, तो जिसकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे इसके एक्सट्रीमिटीज की बोन होगी वो कर्व हो जाती है, और स्पाइन की जो बोन है वो कर्व हो जाती है। बेबी स्वेट प्रोफ्यूजली, बेबी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। स्पेशली जब बेबी रात में सोता है तो उसके हेड पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी स्वेटिंग होती है कि उसका जो पूरा बेड है, जो उसका पूरा पिल्लो है वो गीला हो जाता है पसीने से। और डे टाइमिंग में इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, जैसे उसकी बैक पे हो गया, नेक हो गई, चेस्ट एरिया हो गया, यहाँ पे उसको बहुत स्वेटिंग होगी। बेबी स्वेट प्रोफ्यूजली स्पेशली बैक ऑफ द हेड, neck, chest. When they sleep, they wet the pillow. Next, the baby has tuberculous diathesis. बेबी का जो डायथेसिस है वो ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस होता है। बेबी जो है वो हाईली चिली होता है, इतना ज्यादा चिली होता है कि वो ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, किसी भी कंडीशन में ठंड को टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। यदि उसके हाथ गीले हो जाते हैं, हैंड वॉश कर लेगा तो उससे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्लोर पे बिना स्लीपर्स पहने अगर वो चलने लगेगा या बिना अपने पैरों को कवर किए चलेगा तो उसकी वजह से उसको स्नीजिंग होने लगेगी। वेदर में थोड़ा भी ऑल्टरेशन हुआ, विंटर सीजन स्टार्ट हुआ तो उसको जो है ठंड बर्दाश्त ही नहीं होगी, उसको तुरंत जो है सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो उसको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बेबी कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर। देन ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, बेबी को कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जो उसका बेबी होता है उसको स्टूल पास करने की डिजायर ही नहीं होती, 2-2 3-3 दिन हो गए, हफ्ते हो जाते हैं ये पॉटी नहीं जाता है, स्टूल ही पास नहीं करता है, और स्टूल पास ना करने की वजह से भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बट इसका जो स्टूल है उसको वो मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। द बेबी हैज डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइजिंग डिजायर होती है, बेबी आपके पास आएगा, आपकी गोद में बैठेगा, आपको टच करेगा, तो वो इस तरीके से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी ना उसको लेने की कोशिश करता है, उसको ग्रैप्स करने की कोशिश करता है। तो बेबी हैज डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड। देन इसके जो फ्रंटेनल्स हैं वो भी ओपन होते हैं, सूचर्स ओपन होते हैं। हमारा जो स्कल होता है उसमें 2 फ्रंटेनल्स होते हैं, एक एंटीरियर फ्रंटेनल, एक पोस्टीरियर फ्रंटेनल, तो उसका फ्यूजन ही नहीं होता, तो वो ओपन रह जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो कैलकेरिया काव है बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये तो ओवरऑल हो गया उसके बेबी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो यदि आप इसकी जनरल वीडियो देख लेंगे, उसकी जनरल पर्सनालिटी को समझ जाएंगे, एक जो थीम है उसकी वो समझ जाएंगे, तो इजीली आपको पूरा बेबी आप लिख कर आ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बोन सिम्टम्स। बोन सिम्टम्स अगर आपने बेबी समझ लिया तो बोन सिम्टम याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बिना याद करे, बिना कुछ किए इसमें आप आराम से लिख सकते हैं, सारे सिम्टम्स वही वाले हैं। बोन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, वीक होती है, इसलिए जो बेबी है वो उसके जो डेवलपमेंट है स्लो होगा। बोन्स आर सॉफ्ट एंड वीक, दे डेवलप वेरी स्लोली। बोन्स आर अनेबल टू द बोन्स आर अनेबल टू होल्ड द वेट ऑफ द बल्की फ्लैबी बॉडी, उसके जो बोन्स है वो इतने सॉफ्ट और वीक हैं कि वो एक बल्की और हैवी बॉडी का जो वेट है उसको वो होल्ड नहीं कर पाते। द एक्सट्रीमिटीज आर क्रूक्ड, डिफॉर्म्ड एंड बोन्स आर इरेगुलरली डेवलप्ड, क्योंकि इतना फ्लैबी सा उसका जो है स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी इतनी फ्लैबी है, फ्लैटी है, उस वजह से जो उसके सॉफ्ट बोन्स है उसमें कर्व्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती है, थोड़े डिफेक्टिव हो जाते हैं उसके पैर, कर्व्स वगैरह आ जाएंगे तो। द हेड इज लार्ज, उसका हेड जो है वो बहुत लार्ज होता है। फ्रंटेनल्स और सूचर्स जो है वो ओपन होते हैं, और ऑसिफिकेशन जो है वो डिलेड हो जाता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर डेफिशिएंट इन बोन्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी होती है उसके बोन्स में। यही सारी चीजें हम बेबी में पढ़कर आए हैं, वही चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, जीआईटी। जीआईटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो उसका मुंह का टेस्ट होता है वो एकदम सॉर होता है, खट्टा खट्टा सा होता है। उसको डिजायर, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है स्पेशली आफ्टरनून में। और जब भी कुछ खाता है तो उसके दांतों में दर्द होने लगता है, कुछ भी खाने की वजह से दांतों में दर्द होगा। जो दर्द है दांत का वो एग्रावेट होता है हीट से, कोल्ड से, और स्पेशली इवनिंग में। इसके मुंह से बहुत ज्यादा प्यूट्रिड और ऑफेंसिव स्मेल आती है। प्यूट्रिड मतलब एकदम सड़ी सी गंदी सी स्मेल आएगी इसके मुंह से। अब स्टमक की बात की जाए तो जो पिट ऑफ द स्टमक होता है, मतलब ये पेट, बिल्कुल जो पिट है इसका, वहां पे स्वेलन होता है, फुल्ला फुल्ला सा होता है, जस्ट लाइक अ इन्वर्टेड सॉसर। जैसे उल्टी कढ़ाई हम रख देते हैं तो कैसे दिखाई देती है, जस्ट लाइक इसका स्टमक दिखाई देता है। ग्रेट क्रेविंग फॉर अनडाइजेस्टेबल थिंग्स, उसको अनडाइजेस्टेबल थिंग्स की बहुत क्रेविंग होती है, जैसे कि चॉक हो गई, कोल, पेंसिल, सॉल्ट, ये सब चीजें उसको खाने की बहुत इच्छा होती है। जब हम कैलकेरिया के बेबी को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना नीचे खेलने के लिए, तो कहीं वो दीवार खुरेद खुरेद का उसका जो चौक रहता है वो निकाल के खाएगा, पेंसिल्स को कुतर कुतर के खाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप की जो अनडाइजेस्टेबल थिंग्स होती है ना, वो खाना ज्यादा पसंद करता है। जब कैलकेरिया का बेबी बीमार पड़ता है उस टाइम पे उसको एग्स खाने की बहुत डिजायर रहती है, उसको ऐसा लगता है कि उसको एग खाना है। द पेशेंट हैज लॉन्गिंग फॉर एग स्पेशली ड्यूरिंग सिकनेस बट एवर्जन टू मीट, लेकिन मीट खाना पसंद नहीं है, एग खाना पसंद है उसको। उसकी लॉन्गिंग होती है, डिजायर, क्रेविंग भी बोल सकते हैं उसको, क्रेविंग होती है एग्स खाने की। बट मीट से उसको अवर्जन है, मीट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, फैटी थिंग्स पसंद नहीं है, मिल्क पसंद नहीं है, ये सारी चीजें उसको डिजायर भी है। एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज वेरी प्रोमिनेंट, इनके पेशेंट्स में एसिडिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सोर इरिटेशन होते हैं, मतलब खट्टी डकारें आती है, इवन अगर वो वॉमिटिंग भी करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा खट्टी होती हैं। जो पेशेंट है जब वो बहुत ज्यादा काम कर लेता है, ओवरवर्कड कर लेता है, तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है। थक जाने की वजह से उसकी भूख जो है वो मर जाती है, बिल्कुल लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसको भूख नहीं लगती, वो कुछ भी नहीं खाता। The patient tried and overworked. There is complete loss of appetite with pain in epigastrium. Epigastrium में उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, which is very painful. बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, टेंडरनेस होती है टच करने पे। जब भी कोई पेशेंट बहुत ज्यादा थक जाएगा उसके बाद वो खाना पीना बंद कर देता है, उसके बाद उसकी जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ना खाने की वजह से उसको एसिडिटी होती है, एसिडिटी होने की वजह से उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होने लगता है। तो जब वो डॉक्टर के पास आएगा, जब डॉक्टर उसका एग्जामिन करेगा उसके एब्डोमेन को और वो टच करेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन को, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, उसको बहुत दर्द होता है वहां पे। उसको एग्रावेशन होती है ईटिंग या प्रेशर से। फिर एब्डोमेन की बात की जाए तो उसका एब्डोमेन जो है वो बिल्कुल पॉट बेली लाइक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है प्रेशर के लिए। यदि आप उसके पेट को हाथ लगा लगा के दबा दबा के देखोगे तो उसको बहुत दर्द होगा। उसका लीवर रीजन जो है, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, उसमें भी उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा और एग्रावेट होता है स्टूफिंग से। देन स्टूल की बात की जाए तो जो हमारे कैलकेरिया का आपका पेशेंट होता है वो, उसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब उसको जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है, उसका हार्ड जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो इजीली पास आउट नहीं कर पाता। वो हमारे 3-4 दिन हो जाते हैं, हफ्ता हो जाता है, पर वो स्टूल पास नहीं करता। लेकिन स्टूल पास ना करने की वजह से भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो एकदम नॉर्मल घूमता है। जो उसका स्टूल है उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, नॉर्मली तो वो उसको प्रेशर आता ही नहीं, नॉर्मली तो वो पास कर ही नहीं पाता, तो वो उसको क्या करता है, मैकेनिकली रिमूव करता है। सेम फीचर जो है हमारे साइलिशिया के अंदर भी देखने को मिलता है, तो इसकी कंपैरिजन में हमारी साइलिशिया आ जाती है। नेक्स्ट आता है मेंसेस। अब ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली जो गर्ल्स की मेनार्की आई होती है, नए नए मेंसेस स्टार्ट हुए होते हैं, उनके ऊपर ये बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करती है। टाइमिंग कैसा होता है इसके मेंसेस का, टू अर्ली, बहुत जल्दी इनके मेंसेस आ जाते हैं। क्वांटिटी जो है ब्लड की वो बहुत प्रोफ्यूज होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसका ब्लड लॉस होता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है इनका पीरियड्स, और जो ब्लड का कलर है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। मॉडलिटीज में क्या आएगा, लिस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। यदि वो बहुत ज्यादा मेंटल एक्सर्शन ले लेते हैं, मेंटली एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो मेंटल फ्लो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। कंकॉमिटेंट्स में आएगा बिफोर मेंसेस, मेंसेस के पहले उनके जो फीट हैं वो एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, आप टच करके देखोगे तो एकदम आइसी कोल्ड फीट हो जाएंगे उनके। देन आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के बाद उनको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, जो ब्लड है वो एकदम से उसका रश होता है हेड की तरफ, हेड की तरफ का रश ज्यादा होगा तो उसको चक्कर आने लगते हैं।
नेक्स्ट जनरल मॉडलिटीज की बात की जाए तो एग्रावेशन उसको कोल्ड एयर, वेट वेदर, कोल्ड वाटर फ्रॉम वॉशिंग इन मॉर्निंग ड्यूरिंग फुल मून, इन सब चीजों से उसको एग्रावेशन होता है। एम्ब्लियोरेशन वो मिलता है उसको लाइंग ऑन पेनफुल साइड, यदि वो पेन जहाँ जिस साइड में उसको दर्द है उस साइड पे वो करवट लेके सो रहा है तो उसको जो है दर्द होने लगता है, दर्द में आराम मिलता है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी कैलकेरिया के पर्टिकुलर्स के बारे में। अब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली हमारी पूरी एक जो कैलकेरिया काब है उसकी डीपी लिखने को आती है। तो डीपी अगर आती है तो आपको सब कुछ लिखना है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, स्फीयर्स ऑफ एक्शन लिखना है, गाइडिंग हो गए, मेंटल सिम्टम्स हो गए, और 2-3 इसके पर्टिकुलर्स भी लिखने पड़ेंगे, और लास्ट में मॉडलिटीज लिखनी पड़ेगी। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि आपसे इसका बेबी पूछा जाता है प्रोमिनेंटली, तो जो मैंने आपको फीचर्स बताए, पॉइंट्स बताए, 5 से 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। साथ ही साथ इसकी मॉडलिटीज लिख कर आ जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।